वेलकम बैक। वो स्टिल विद अली ज़फ़र और हम इनको अपने फैंस के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। कुछ 1-2 महीने पहले आपने गर्ल्स कॉलेज पे कॉन्सर्ट किया था और उस कॉन्सर्ट से आप अपने बैक स्टेज कमरे को 2 घंटों तक नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि आपके कमरे के बाहर इतनी लड़कियों की भीड़ जमा हो गई थी और लोग कह रहे थे उन लड़कियों को कि प्लीज़ चले जाएं घर, कॉन्सर्ट ख़त्म हो गया है, लेकिन आप वो बिल्कुल एग्री नहीं कर रही थी। तो आपके दिमाग में उन 2 घंटों में क्या हो रहा था? उन 2 घंटों में क्या हो रहा था? मुझे एक्चुअली पीछे आपकी आवाज, आपका नाम गूंज रहा था हजारों लड़कियों की आवाज में। अच्छी फीलिंग हाउ होती डिड है, दैट मेक अच्छी यू फीलिंग फील? होती है बिकॉज आप इतनी मेहनत करते हो कि ऐसी जगह पे आने के लिए जहाँ पे इतने सारे लोग आपसे इतना सारा प्यार करते हैं, और जब वो ऐसी जगह पे आप जाते हैं कॉन्सर्ट वगैरह में तो वो आपको बराह रास्त नज़र आ रहा होता है। तो बड़ी बहुत ही एक सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग होती है, अच्छी फीलिंग होती है। आप हमें अपने किसी एक फैन के एक वाकया के बारे में बताएं जो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। किसी फैन का एक वाकया जो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इतने सारे वाकयात हैं कि मैं सोचने पड़ेंगे कि क्या है। एक फैन थी जो वुड, जैसे हमारे टूर्स में ग्रुपीज होते हैं, सो दे फॉलो यू। सो एक फैन थी जो अमेरिका में टूर कर रहा था, तो वो ड्राइव करके सारे स्टेशंस पे हर जगह पे पहले से पहुंची होती थी, फ्लाइट लैंड करने से पहले से, और वो थ्रूआउट हमें फॉलो कर रही थी कि जहाँ जहाँ हर कॉन्सर्ट पे वो आई। तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी स्वीट थिंग टू डू, एंड इन द एंड शी गिव मी अ लिटिल टेडी बेयर as a present. So that was a very sweet fan that I remember. Do you still have it? I don't know. I might have lost it. Okay. अच्छा, इस वक्त करियर बिल्कुल उरूज पर है और कामयाबी आपके सामने है, लेकिन इस सब को परस्यू करने के दौरान क्या आपने कभी दुश्वारी फेस की? खास तौर पे क्या आपने कभी रिजेक्शन फेस की? बिल्कुल की, बहुत सी दुश्वारियाँ मुश्किलात फेस की, रिजेक्शन भी फेस की, लेकिन हमेशा उसको, उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया और उसका फ़ायदा उठाया। हर दफ़ा जब ऐसा कुछ होता था तो हाँ, 1-2 दिन इंसान बहुत दुख में रहता है और सोचता है कि ये क्या है और दुनिया कैसी है और ये लोग ऐसे क्यों हैं, बट फिर आप में कार्य जाता है कि मैं इनको करके दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ, ये जो है। तो उसको हमेशा पॉजिटिविटी में अगर आप नहीं कन्वर्ट करेंगे तो आप बर्न आउट हो जाएंगे अंदर से और आप फिर कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तो इस तरह की कई वाक़यात हुए। ऊपर से फिर हमारा यहाँ का जो सिस्टम है काम करने का, उसमें भी अगर मैं बिल्कुल सच बोलूँ और लोगों को पता है, तो उसमें बहुत सी इस तरह की चीज़ें हैं कि झूठ है और लोग धोखा देते हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, टाइम पे नहीं आते। तो ये सारी चीज़ें, मेरा थोड़ा मिजाज और तरह का है, तो मुझे जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है तो आई डू फील हर्ट, बट थोड़ा सा मैं सीख गया हूँ इससे डील करना कि कैसे करते हैं। कोक स्टूडियो पर ख़ास तौर पे पूरे मुल्क ने आपको बिल्कुल दिल से गाते हुए देखा, बहुत पैशन से गाते हुए देखा। क्या आप उस लम्हे को याद करते हैं जब आपको बस बिल्कुल पता चल गया था कि मौसीकी से मुझे इतनी मोहब्बत है? बिल्कुल मैं याद करता हूँ। एक्चुअली बहुत आहिस्ता आहिस्ता ये इंटरवीन की मेरे अंदर, क्योंकि मैं बचपन से ज़्यादा पेंटिंग ही करता था, स्केचेस बनाता था। मुझे कभी नहीं था छोटे होते कि मैं सिंगर बनूंगा। वो होता है ना कि 10 साल की उम्र में ही बच्चा तैयार हो गया कि जी मैं तो सिंगर बनूंगा, ऐसा नहीं था। बल्कि क्रिकेटर बनना चाहता था बहुत पैशनेटली। लेकिन जब मैं कॉलेज गया और वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज म्यूज़िक सोसाइटी गया, वहाँ गाना सीखना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता गाना शुरू किया, तो फिर उसमें वो एक मौसीकी कितनी पावरफुल चीज़ है और वो इतना उसमें लज्जत है और मज़ा है और उसका अफेक्ट इतना है कि वो सुरूर में मैं जाता गया और फिर फाइनली हाँ, आई थिंक 1-2 साल में मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि यही है जो मैंने करना है। और जब फिर कोक स्टूडियो की दफ़ा, कोक स्टूडियो से पहले फिर जो मैं वाकई अपने तौर पे जो चीज़ें करता आता था, सेमी क्लासिकल और गज़लें, जो मेरा टेस्ट था, लेकिन लोगों को नहीं पता था, क्योंकि लोगों के लिए ज़्यादातर जो मेरा म्यूज़िक था वो थोड़ा आप समझ लें कमर्शलाइज्ड और मैसेज के लिए। लेकिन फिर जब मैंने वो वहाँ पे किया और वो भी मैसेज के लेवल पे और इतना पसंद किया गया, तो मुझे खुशी हुई, क्योंकि एक परसेप्शन मेरे अलावा बहुत से सिंगर्स की ये थी कि भाई अगर आप कमर्शियल गाना जब तक नहीं बनाएंगे या भंगड़ा या डांस नहीं होगा तो वो हिट नहीं हो सकता। तो कोक स्टूडियो ने उसे गलत साबित किया कि नहीं, म्यूज़िक अच्छा होना चाहिए, बस दिल से निकला हुआ होना चाहिए और लोग उसे सुनेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। और आई थिंक यही एक चीज़ जो हम लोग चेंज कर सके हैं इस इंडस्ट्री के लिए, वो
बहुत एक अच्छी हुई कि आगे आई थिंक दो चीज़ें, कि आगे जो यंगस्टर्स हैं उनको पता हो कि भाई गाना अच्छा हो, दिल से गाया हुआ हो तो ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं कि भंगड़ा ही हो तो हिट होगा या जो भी है। और दूसरी चीज़ ये कि अपनी ट्रेडिशन, अपने कल्चर, यहाँ की जो आपकी रूट्स हैं, फोक और सूफीज़म, इनको लेके चलेंगे तो वो स्ट्रेंथ मिलेगी। कभी भी गोरे को कॉपी करने से या बर्गर बनने से या उन चीज़ों से नहीं ये चीज़ें हासिल होती। तो आप, वो उनका म्यूज़िक है, उनके लिए ठीक है, उनके लिए गलत नहीं, लेकिन हमारी रूट्स कुछ और हैं। तो इसलिए ये एक बड़ा अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस भी था। क्या किरदार है और क्या किरदार होना चाहिए? देखिए, अगर तारीख़ का मुताला करें तो जितनी भी सिविलाइजेशंस आई हैं वो किस तरह याद रखी जाती हैं और उनका जो एक ग्रैंडयोर है वो किस तरह बिल्डअप होता है, उसकी सकाफ़त से, फ़नून लतीफ़ा जिस से साबित होता है। और म्यूज़िक एक बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है उस चीज़ का, और ये शुरू से इंसान में रहा है, कभी ख़त्म नहीं हुआ। केवमैन के ज़माने से, जब जंगलों में इंसान थे, तब से म्यूज़िक होता आ रहा है और उसकी सरिश्त में शामिल है। और ये इसमें इतनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं एक माशरे को चेंज करने में, दिल में रहम डालने की, इंसान को मुलायम करने की, हसास करने की, लोगों से प्यार करने की, और बहुत सी ऐसी चीज़ें ये आपको देता है। दुख में सुख देता है, उदासी में खुशी देता है, और अकेलेपन में साथ देता है आपका। तो म्यूज़िक में तो वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो एक बहुत अच्छे इंसान में होनी चाहिए। तो इसलिए इस म्यूज़िक और इंसानियत का बड़ा गहरा रिश्ता है। अली ज़फ़र के साथ गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक।